मैनिफेस्टेशन के सिंपल प्रोसेस को समझना चाहते हैं और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब टू अमित कुमार पॉडकास्ट। आई थिंक ये सिर्फ देखने का नज़रिया ही है। आई थिंक जो पिछले 11-12 महीने में आपने अपनी लाइफ में जो ग्रोथ देखी इतने चैलेंजेस के बावजूद, मैं आपको सच में बताना चाहता हूँ कि आई थिंक आज के टाइम में जो कोई इंसान जो हर जगह दिख रहा है पॉडकास्ट पे वो आप ही हो। और आपके हर पॉडकास्ट मतलब इस इतनी रीच जा रही है और इतना, क्योंकि जो आपका पर्सपेक्टिव है ना, तो मैं हमेशा देखता हूँ कि आपका जो पर्सपेक्टिव ना बहुत अलग है। और अलग में भी मेरा एक कहना ये है कि अलग का मतलब है कि जैसे मैंने आपके कुछ पॉडकास्ट देखे और मैंने उनको समझने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप ना, मैं दो चीज़ें सोचता हूँ, या तो ये होगा या ये होगा, आप तीसरी बात कर रहे हो उस पर। तो मैं सोचता हूँ कि ये दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड कि यार जो इंसान अपनी लाइफ में इतना कुछ देखता है और वहाँ से मेहनत करके कॉन्शियसली मेहनत कर रहा है और वो सब चीज़ों को मैनेज कर रहा है। कल भी मैं देख रहा था आपका स्केड्यूल इतना टाइट है, रात को आप 2-3 बजे आए, मैसेज किया, फिर हम सुबह मिले, तो मैं देख रहा हूँ कि आप ना वो जो उस जर्नी को इतना एंजॉय कर रहे हो। और ये आश्रम वाला आपने एग्जाम्पल दिया, आई थिंक ये मुझे लगता है यही सब चीज़ें हैं कि हमारे आसपास ना सही चीज़ें भी हैं, ख़राब चीज़ें भी हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल शेयर करता हूँ। मैंने कुछ दिन पहले ना एक रील डाल दी जिसमें मैंने मतलब वो मेरा एक लाइव सेशन था, उसमें मैंने शेयर किया था, तो उसको कट करके हमने डाल दी थी, जिसमें मैंने शेयर किया कि मेरी 2 साल की बेटी है, तो हम ना घर में टीवी नहीं चलाते, स्पेशली न्यूज़ चैनल नहीं चलाते, ठीक है। हम OTT की कोई मूवीज़ नहीं देखते, बच्चों के सामने बिल्कुल नहीं होती, नेगेटिव बातें नहीं होती। और हम ना कभी भी कि स्कूलों की बुराई नहीं करते कि स्कूल में ऐसा था, क्योंकि मुझे पता है कि जैसे हम बोलेंगे ना कि स्कूल में यार तुम्हारे टीचर ऐसे हैं, ये अपने माइंड बिल्ड करेंगे स्कूल में ख़राब होता है, फिर वो खुद कंप्लेंट करने लगेगी। तो और मैंने इस तरह का जब मैंने वीडियो डाल दिया कि ये सबको ध्यान रखना चाहिए कि क्योंकि हमारे बच्चे का सबकॉन्शियस बिल्ड हो रहा है, क्योंकि दुनिया से वो सीखेगा, हार्ड लेसन वो सीखे, उसको वक्त के साथ सीखने दो, लेकिन आप एक अपने बच्चे को सही वैल्यूज़ देते रहो ताकि वो आगे जाके सही डिसीजन ले सके और अपने आप वो बिल्ड हो सके। वो रील मेरे ख्याल से 9-10 मिलियन पहुंची है, ठीक है। 2 लाख से ज़्यादा लाइक हैं, ऑलमोस्ट 1700-1800 कमेंट है जो सिर्फ खराब है। तुम अपने बच्चे को क्या कर रहे हो, तुम आर्ट्स पर चले जाओ, तुम ये चले जाओ। तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि लोगों का ना पर्सपेक्टिव ही है कि आप क्या करते हो। अपने बच्चे को बैठाओगे और बोलोगे चलो यार हम कोई बैठ के मूवी देखते हैं जो OTT पर आ रही है जो कि 18+ है, नहीं, आप नहीं करोगे। मतलब बहुत ज़्यादा फैमिलीज़ में मैंने ये भी एक्सपीरियंस किया है। ये मेरी वाइफ है आद्या, वो बहुत बात करती है इस बारे में। वो बोलते हैं कि हम जैसे मान लो मेरे को किसी रिलेटिव से कोई परेशानी है, तो मैंने बाई चांस अपने बच्चे के सामने बात किया ना उसके बारे में, तो ये भी सोचने लगेगी कि यार वो ऐसे ही होंगे। जैसे आप खुद सोचो ना कि आप खुद सोचो सारी चाचीज़ बदनाम क्यों है कि कुछ गलत करवाया होगा, टोटका चाचीज़ ही होती हैं वो, ठीक है। और सोचो मतलब किसी की नंद खराब, मतलब आप ये सोचो कि ये सिर्फ बच्चे के मन में कौन बिल्ड करता है, और ये बिलीफ एग्जैक्टली। और ये हम जो बात कर रहे हैं ना वो बिलीफ बच्चों के अंदर आता रहता है, ये खराब है, ये खराब है, खराब है। सो पर्सपेक्टिव की बात करी ना, तो एक छोटे से कहानी बताता हूँ, समझ में आ जाएगा लोगों को डिस्टॉर्टेड कैसे पर्सपेक्टिव। बहुत सिंपल है, लोगों ने शायद सुनी भी हो ना भी सुनी हो, पता नहीं। तो एक बार क्या होता है, एक न्यूली वेड कपल रहता है, वो ना एक घर पे शिफ्ट होते हैं, ठीक है। तो बीवी जो रहती है नाश्ता करते करते पति को बोलती है, अरे यार ये पड़ोसी कितने गंदे हैं यार। क्यों? क्योंकि गंदे कपड़े सूख रहे हैं, ठीक है। तो बोले यार इनको कोई बोलो, उनको धोना भी नहीं आता यार, कैसे लोग हैं, खिड़की से देख रही है अपने। तो पति बोलता है ओके। 10वें दिन भी सेम चीज़ ही बोल रही है, रोज कितने गंदे हैं यार, कितने, पता नहीं है कल्चर क्या है। 20वें दिन भी सेम। जब 40th डे पहुंचते हैं तो बीवी खुश हो जाती है, बोले यार कितने अच्छे लोग हैं, तुमने कुछ बोला क्या इनको, ये अब तो बिल्कुल साफ सुथरे कपड़े लग रहे हैं यार, खिड़की से कितना मस्त लग रहा है। बोले मैंने खिड़की साफ करी आज। सो यू सी पर्सपेक्टिव डिफरेंस। गंदगी उधर नहीं थी, गंदगी इधर थी। सो ये पर्सपेक्टिव वाली चीज़ यही हो रही है, और ये बिलीफ वाली चीज़ जो आप कहोगे कर रहे हो वो बहुत कमेंडेबल है। और पता है ये कभी भी ये मैसेजेस हमको डायरेक्टली नहीं है बट इनडायरेक्टली आए। आपने इतनी किताबें पढ़ी हैं तो उसमें से ब्रायन ट्रेसी बहुत बार ये मेंशन करते हैं कि बड़े लोगों के घर में बड़ा लाइब्रेरी होता है, टीवी नहीं होता है। सेंस है, वो मैसेज कुछ कन्वे करना चाहते हैं, बिकॉज ही नोज कि भाई तुम जितना नॉलेज, जितना ये चीज़। और एक और कहानी है, ये शायद हम एक पॉडकास्ट और एक करने वाले हैं जिसपे हम उनको टच करेंगे, बट अभी मौका मिला है, दस्तूर मिला है। नेपोलियन हिल आप जानते हैं? बिल्कुल। तो उन्हीं के उसमें आपने ये कहानी सुनी होगी, मैं एक बार आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा कि उनके बेटे के
कान नहीं थे जब बाय बर्थ हुए थे, ठीक है। सो जब वो कान नहीं थे तो मम्मी बड़े टेंशन में, या छोटा बच्चा कान नहीं है, कैसे फ्यूचर में करेगा, ये करेगा। नेपोलियन है, कोई टेंशन नहीं है, अपना बेटा है, करेगा और ये बहुत आगे जाएगा। तो नेपोलियन हिल जब रात को उनका बेटा सोता था तो कान में हर बार, कान है नहीं इस एरिया में, उसके कान खराब थे बेसिकली, बोले तुम बहुत कॉन्फिडेंट हो, तुम अपने बड़े भैया से बहुत आगे जाके निकलोगे, तुम तबाही मचा दोगे लाइफ में, हर दिन ये कान में विस्पर करते थे। छोटा सा बच्चा। एक दिन क्या होता है कि घर वाले दोनों काम पे जाते हैं क्योंकि तो गरीबी है, दोनों जा रहे हैं। मम्मी जब आती है तो देखती है बेटे के हाथ में कुछ कॉइन्स है और एक न्यूज़पेपर है। तो वो बेटे ने सेल्फ सफिशिएंट होकर पहले तो न्यूज़पेपर बेचना शुरू कर दिया। ही यूज हिज डिसेबिलिटी इन हिज एडवांटेज, क्योंकि जब उसके कान नहीं है, खराब हैं, तो इमोशनल होके लोग कर रहे हैं, वो प्रॉफिट कमाया। तो मम्मी हाय हाय मेरा बेटा क्या कर रहा है, वो फिर टेंशन में। पापा हस्बैंड बोल रहे हैं नेपोलियन देखो क्या से क्या कर रहा है। फास्ट फॉरवर्ड ये बेटा बड़ा होता है, कान नहीं है, ठीक है। एक दिन ये अखबार में, क्योंकि अब इनके दिमाग में सबकॉन्शियस में इनके पिताजी ने यही डाला है कि बॉस तुम तो आग लगाओगे लाइफ में, तो ये बढ़ा वही चीज सुन सुन के सो एक बार क्या होता है कि इन्होंने सोचता है लाइफ में मैं मिलियनर बनूंगा, इनने अपना गोल सेट कर लिया, मैं मिलियनर बनूंगा। पर भाई आप सोचो उस जमाने में, आज के जमाने में हम स्पेशली एबल्ड को इतना हम सोचते हैं कि क्या ही करेंगे, उस जमाने में जब कोई नहीं था, आज से 100-200 साल पहले, तो क्या ही करेंगे। एक अखबार में वो आर्टिकल पढ़ते हैं, एक कंपनी है जिसने हियरिंग एड बनाई होती है और उनको चाहिए रहता है हम पहली बार एक बहुत ही अच्छे हियरिंग एड बना रहे हैं। इससे पहले लड़के ने बहुत सारे ट्राई किए, ढंग का नहीं चला। ये हियरिंग एड के लिए हमको टेस्टर्स चाहिए जो टेस्ट करेंगे और बताएंगे कैसे। ओके। ये बोलता है ये अच्छा मौका है, ट्राई करके देखता हूँ। टेस्ट करता है और अभी तक का बेस्ट आउटपुट उसको मिलता है। मेरे को सुनाई दे रहा है। ये नया प्रपोजल बना के देता है कि भाई आपने बना तो बहुत तगड़ा प्रोडक्ट दिया है, सेल्स मार्केटिंग टीम है। बोले नहीं। बोले बेचोगे कैसे? बोला हाँ तो सही है। बोला कमीशन बेसिस पे करते हैं, मैं बेचूंगा आप मेरे को 40% दो। ये बोले ऐसे भी कुछ नहीं जा रहा, कर ले भाई। ये बेच के इस कंपनी का प्रेसिडेंट बन गया, मल्टी मिलियनर बन गया। सो आप सोचो, माइंड में ये पेरेंट्स को समझना चाहिए, स्पेसिफिकली जो यंग है। इसी से मैं आश्रम्स का बिकॉज एग्जांपल दिया, तो वेरी ब्यूटीफुल थिंग हैपेंस इन आर्ट ऑफ लिविंग एज वेल एज हार्टफुलनेस, दोनों जगह पे। वहां पर एक इंट्यूटिव लर्निंग प्रोग्राम चलती है। ओके। उसके लिए केवल 5 से 15 साल के उम्र ही बच्चे अलाउड है। फॉर 2 रीजंस। दिस इज द टाइम जब आप माइंड को मोल्ड कर सकते हो और हार्मोनल चेंजेस ज्यादा नहीं होते हैं, तो रिसेप्टिव होते हैं बच्चे। उसके बाद उनके दिमाग में सोसाइटी ने इतना कचरा भर दिया होता है कि चेंज करना बड़ा मुश्किल है। ये 5 से 15 साल के बच्चे अपने इंट्यूशन से इतने तेज हो गए, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे सामने हुआ है। इंट्यूशन का लेवल आप सोच के हैरान हो जाओगे। पट्टी बंधी है लड़की के आंख पे। हमारा एक बंदा पूछता है कि मेरा एक वॉलेट खो गया है, ये कहां पर मिलेगा? या आप बैंगलोर में जाओ, इस रेस्टोरेंट में आपको मिल जाएगा। उसको मिल जाता है। वाओ, दिस इज एक्सट्रीम। ये मैजिकल लगेगा। दिस इज हैपनिंग। चाइना में दे आर वर्किंग विथ अ लॉट ऑफ इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज। एक जन के घर में झगड़ा हो गया था, बहुत खतरनाक वाला। जब झगड़ा हो गया था तो उसका जो ओल्ड पर्सन था वो रोड में कहीं खो गया था एंड सब लोग पैनिक में कहाँ मिलेंगे। इधर से इंट्यूटिव एबिलिटी वालों से पूछा गया, उन्होंने बोला इस गली में जाओ, इस समय पे पहुंचो, हमें मिल जाएंगे। तीसरा एग्जांपल, टेररिस्ट एक होटल में बैठे हुए हैं, दे आर गोइंग टू डू मैसिव बॉम्ब ब्लास्ट। टिप मिल चुकी है लेकिन टेररिस्ट मिल नहीं रहे, कौन सा होटल है, कहां पर है, अगले दिन ब्लास्ट है। विद द इंट्यूटिव एबिलिटी दे से 9th फ्लोर पे है, इस होटल में, इस समय पे, ये अपने वॉशरूम में रहेंगे, दरवाजा तोड़ो और पकड़ लो। माय गॉड। यू सी, कुछ लोगों को हैरानी होगी, तो आई वुड सजेस्ट, अगर मुझ पे विश्वास नहीं है तो ये आश्रम्स जाओ, चेक करो। आई एम नॉट प्रमोटिंग, इसलिए मैंने दोनों आश्रम ले लिया। इट इज नॉट लाइक आई एम प्रमोटिंग समबडी। मेरे को जो अच्छा लगता है मैं उसके बारे में बोलूंगा। और इस चीज को आप देखिए कि इंट्यूटिव एबिलिटी जनरेट करके किस प्रकार से दे आर एक्चुअली। और इसमें मजेदार चीज क्या थी, मतलब मैं उस चीज पे, हार्टफुलनेस पे बैठा हूँ, वो बच्चा था जो हमको डेमो दे रहा था, सिलेक्टिव लोगों को, हम 4-5 जो गेस्ट थे उनको डेमो दे रहा था। ही इज़ लाइक 6-7 ईयर ओल्ड। मैंने उसको वैसे ब्राइब भी दी थी कि चलो मेरे साथ लास वेगस चलो, थोड़ा कसिनो 50-50 कर लेंगे तुम्हारे इंट्यूशन से, बट वो माना नहीं, ज़्यादा बेटर इंट्यूशन है उसका। बट मैंने बहुत बढ़िया, उसने, आई वॉज कम्प्लीटली शॉक्ड, उसने बहुत सारे डेमो करके बताए हार्टफुलनेस में। जब पट्टी खोली, अब आप सोचो 6-7 साल का बच्चा है, ठीक है, 7 साल का होगा, स्पीकिंग गुड इन इंग्लिश बिकॉज साउथ तो दे स्पीक वेरी गुड इंग्लिश।
तो मैंने उससे पूछा, मैं नाम भूल जा रहा हूँ, सो सॉरी, तो मैंने XYZ आर्यन बोल देते हैं अभी के लिए। सो यार आर्यन, हाउ आर यू एबल टू डू ऑल दिस थिंग्स, आई एम वेरी क्यूरियस। उसने पॉज लिया, 6 साल का बच्चा है। When your mind is calm and you know the potential of mind, you can do unimaginable things. मैं बोला यार क्या? एक 6 साल का बच्चा आपको ये लाइन बोल रहा है। एंड यू नो हर आश्रम में मैं क्यों जाता हूँ? क्योंकि वन लाइन, आई एम नॉट गोइंग फॉर दैट मेडिटेशन, आई एम नॉट गोइंग टू मीट दैट गुरु। सबका इंटेंशन रहता है कि मैं उस मेन गुरु के साथ फोटो खींचूं, दैट इज नॉट माई मेन इंटेंशन। वन थिंग आई गेट थ्रू दैट आश्रम which is transformative. And कौन जानता था कि एक 6 साल का बच्चा आखिरी दिन उस आश्रम में मिलके मेरे दिमाग, और कितनी सॉलिड रोबस्ट चीज। मैं उधर एक बार को स्टन्ड हूं कि भाई 6 साल का बच्चा है। so this is exactly इसीलिए शायद ये जो मेडिटेशन के जो प्रोसेसेस हैं इतने मैजिकल इसीलिए हैं, क्योंकि वो बोला जाता है अगर कोई 30 डेज भी अगर मेडिटेशन प्रैक्टिस करता है तो वो अपनी इंट्यूशंस को, अपने माइंड को, अपने ब्रेन की जो पावर को है वो 5 to 6 टाइम्स तक बढ़ा लेता है, विच इज़ ग्रेट। आप देखो, मैं लास्ट 60 डेज से अप्रॉक्स एक फॉर्म ऑफ मेडिटेशन कर रहा हूँ। आई डोंट वांट टू नेम बिकॉज वो फिर एक कुछ प्रमोट हो जाता है, तो मेडिटेशन कर रहा हूँ। आई वुडंट से और ब्रैक कि मेरा इंट्यूशन तो मैं खतरनाक 60 दिन में नहीं होता है, बट आई वुड से दिल्ली की फ्लाइट में परसों लेने वाला था, समथिंग केम, रहने दो, मेरे को पता नहीं है किस हिसाब का रेन है, मैंने अगले दिन की करी। उस दिन लोग रो गए, जो मेरे वाले बंदे थे वो पहुंच ही नहीं पाए दिल्ली, क्योंकि 10 फ्लाइट्स को चेंज कर दिया गया मैसिव रेन के कारण। ठीक है, कुछ हो सकता है, वो छोड़ो। दूसरा इंसिडेंट ये हुआ कि हम बैंगलोर में थे, शूट हो रहा था, आपका भी उनके साथ अभी एक शूट हुआ है। उसी के 3 दिन बाद हमारा जाने का प्लान था नंदी हिल्स, मॉर्निंग एट 5 o'clock ऑन 27th of July। एंड अंदर से हंचा, यूजुअली मैं बहुत एक्साइटेड रहता हूँ कहीं पर भी। मैं गया हूँ दो बार नंदी हिल्स गया हूँ, तो सुबह 4:30 बजे उठा हूँ। फिर मैंने बोला यार पता नहीं अंदर से मन नहीं कर रहा आज, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ टायर्डनेस, मतलब मन नहीं कर रहा। सामने वाले ने बोला हाँ यार मन नहीं कर रहा, रहने देते हैं, अगले बार कभी देखेंगे। आके मैं देखता हूँ उस दिन 1.5 घंटे का ट्रैफिक उसी एरिया में सुबह 5 बजे, और निकलने की जगह नहीं है। बोला सनराइज तो चले ही जाता तब तक हम जिसके लिए जा रहे थे। तो दूसरी चीज वो हो गई। तीसरी चीज, मतलब ऐसे मल्टीपल फैसेट्स हुए। कल की जो आप बात कर रहे हैं 3 साढ़े 3, ये सारे शूट्स हमारे प्लान थे नोएडा में। कहाँ शिफ्ट हो गए? गुड़गांव। दिल्ली वाला आप समझ सकते हो, नोएडा गुड़गांव पीकार, क्या डिफरेंस है। मैं कहीं ना कहीं एयरपोर्ट में रुक गया, मैं बोला ठीक है देखते हैं क्या, तभी कॉल आया, बोले गुड़गांव है। अब क्या ये बहुत अच्छी चीज हुई? अब लेट्स अंडरस्टैंड फ्रॉम पर्सपेक्टिव चेंज। कुछ लोग फ्रस्ट्रेट हुए होंगे क्योंकि मेरा शूट 11 बजे शुरू होना था, 4 बजे हुआ, कोई फ्रस्ट्रेट होगा। बट फर्स्ट आई गॉट टू मीट वंडरफुल पीपल। आई गॉट टू मीट पीपल जिन्होंने एक नया डायमेंशन और पर्सपेक्टिव दिया, जिन्होंने इतनी हॉस्पिटैलिटी दिखाई जो शायद मुझे नोएडा पे नहीं मिलती, जिन्होंने इतना कंफर्टेबल कर दिया, अरे आप सो जाओ आप आराम से, सुबह से निकलो आप रेस्ट करो आराम से, ये वाली चीज करो। एंड जो वाइब था वहां, मेन चीज तो वाइब थी, दैट वाज ऑल टुगेदर डिफरेंट। और पहला मेरा पॉडकास्ट, बिकॉज जो गुरुदेव आ रहे थे उनके साथ शायद 1 घंटे का ही होता है, बिकॉज 5 पॉडकास्ट शेड्यूल थे, बाकी सब चले गए, तो मेरे पास ही पूरा आ गया प्रायोरिटी। तो मैंने बोला ठीक है फिर हम बड़ा वाला करेंगे हमारे लिए। तो यू सी एवरीथिंग, एक इंट्यूशन। इन्वेस्टमेंट के एक आखिरी एग्जाम्पल देता हूँ। एक बंदा है जॉर्ज सोरोस, जिसको कहा जाता है कि दिस गाय ब्रोक द बैंक ऑफ इंग्लैंड। इन्होंने एक दिन में 1992 में $1 बिलियन एक दिन में कमाए थे। अब काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि ये बहुत इन्वेस्टिंग जीनियस था। उनका उस समय का इंटरव्यू आप सुनो, उन्होंने क्या बोला। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने इन्वेस्टिंग के प्रिंसिपल्स ही तोड़ डाले। पहली चीज, उन्होंने 60% ऑफ हिज क्लाइंट कैपिटल रिस्क पे डाला था। ओके, व्हाई? बिकॉज ही सेड, अदर देन हिज एनालिसिस, आई हैड दिस इंट्यूशन दैट स्टर्लिंग इज नॉट गोइंग टू सर्वाइव। अर्थात मेरे अंदर एक इंट्यूशन आया कि स्टर्लिंग आज के दिन टूट के रहेगा, इस महीने टूट के रहेगा। तो मैंने कुछ सोचा नहीं, मेरे दिमाग में आइडिया आया, एनालिसिस करी थी और मैंने बेचना शुरू किया। मैंने अपना हाईएस्ट प्रॉफिट एक दिन में $1 बिलियन कमाया। हर बड़े इंसान ने इंट्यूशन का इस्तेमाल किया है। इट्स जस्ट दैट हमको पता नहीं है। और मैं चाहूंगा कि ऑडियंस अपने एक्सपीरियंस से थोड़ा सोचे, इंट्रोस्पेक्ट करे और याद करे कि कब ऐसा हुआ था कि कॉमर्स ले कि साइंस ले, इस लड़की के साथ जाए या उसके साथ, शादी करने वाले थे किसी और से, उधर ही रुक गए और फिर दूसरी शादी हुई है। हमारे अंदर से ना एक आवाज़ आती है,
हम बहरे हो गए, हम दुनिया की आवाज़ से इतने गिर गए कि हम सुनते नहीं। ये चीज़ है। अमेजिंग, बहुत बढ़िया। अगर आपको पॉडकास्ट की ये क्लिप बहुत अच्छी लगी तो आप यहाँ से इसके कंप्लीट पॉडकास्ट को भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपना सपोर्ट बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।